केंद्र से बीजेपी सरकार को बेदखल करने के लिए INDIA के द्वारा लगातार बैठक का दौर जारी है। ऐसे में चौथा बैठक आज दिल्ली में होना है, लेकिन बैठक से पूर्व ही जदयू के द्वारा पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि अगर जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी के कई नेताओं ने इस पोस्टर को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। आज फरौडिया गठबंधन का दिल्ली में बैठक हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड जो फ्रॉडिज्म के हेडमास्टर है वो जो है पटना में पोस्टर लगा रहा है कि अगर दिल्ली में जीत चाहिए तो एक निश्चय नीतीश कुमार चाहिए। और ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि इलेक्शन के बाद जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और ये सारे प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता के कैंडिडेट एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। तो जब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं तो देश का जनता का क्या होगा। इसलिए देश की जनता विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन चुके हैं और ये पोस्टर लगवाते भी हैं और फिर आईना दिखा करके पोस्टर हटवाते भी हैं। पोस्टर से प्रधानमंत्री पद नहीं मिलता है। ये 44 विधायक प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए बहुमत चाहिए और बहुमत जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये पोस्टर बैनर से फ्रॉडिज्म से घपले घोटाले से प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलता है। देश की जनता सारे रंगा सियारों को पहचानती है। राजधानी पटना में एक पोस्टर लगा है, जीत चाहिए, निश्चित चाहिए, नीतीश चाहिए। किसकी जीत, कैसी जीत? 3 राज्यों में तो आप पीट चुके हैं, जनता आपको नकार चुकी है। बिहार में बढ़ते अपराध, लूट, हत्या, अपहरण में आप अन्य राज्यों की तुलना में बाजी जीत चुके हैं। इस जीत पर आप इतराइए नहीं। 2024 में जनता आपको इसका अवार्ड देने को तैयार बैठी है। 2005 के पहले जिसके आतंक के खिलाफ आप आग उगलते थे, आज उसी के साथ राजपाट चला रहे हैं। तो आपको तय करना है जीत किसकी हुई। नीतीश जी, आपको सीएम की कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि आप बौद्धिक विचारधारा, राजनीति या यूं कहें हर मोर्चे पर हार चुके हैं। अब क्या निश्चित किया है, बिहार का सर्वनाश करके ही संन्यास लेंगे। वैसे आपको मालूम ही है कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। एनडी गठबंधन अभी जन्म ही लिया है और इसके न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है। सभी का अपना स्वार्थ महत्वाकांक्षा है और ये लोग अपनी अपनी विस्तार के लिए, कांग्रेस अपनी विस्तार में लगे हैं, क्षेत्रीय दल अपनी विस्तार में लगे हैं। सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ऐसी महत्वाकांक्षा देश की जनता इन वंशवादियों, भ्रष्टाचारियों को देख रही है, इनके नीयत को समझ रही है, इसलिए ये सफल नहीं होंगे। जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के तमाम नेता एकजुट होते हुए बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश की कार्यशैली को बिहार की और देश की जनता देख चुकी है और INDIA में अब तक कोई भी एकजुटता सामने नहीं आ रही है। लोग अपने अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। ऐसे में देखना यह अहम होगा कि जिस तरह से आज दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जा रही है उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है।